बिहार के बांका में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मस्जिद में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना भयानक था कि मदरसे की दोनों मंजिल जमींदोज हो गए। मदरसे में धमाके को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर अब खबर यह भी है कि मदरसा में विस्फोटक रखा हुआ था और उसके फटने से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें इमाम की मौत हो गई है। पुलिस अब इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुट गई है और अगर वाकई में मदरसे में कोई विस्फोटक या बम था तो बड़ा सवाल ये कि आखिर तालीम देने वाले मदरसे के अंदर हो क्या रहा था। एक विस्फोट और भरभरा गया मदरसा, चारों तरफ मलबा ही मलबा। मदरसे में सिलेंडर फटा या बम। तस्वीरें बिहार के बांका जिले की, जहां मंगलवार सुबह एक मदरसे में अचानक बड़ा धमाका हुआ और धमाके का धुआं छटा तो सामने आया मदरसे का मलबा। तकरीबन 2 मंजिल का ये मदरसा धमाके की चपेट में आकर तिनकों की तरह जार हो गया था। मामले की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शुरू हो गई मामले की तफ्तीश। लेकिन स्थानीय लोगों की जुबानी जो कहानी सामने आई उसने एक शक पैदा कर दिया। क्या इस धमाके की वजह मदरसे के अंदर रखा बम था? तो बांका जिला के थाना क्षेत्र में, सदर थाना क्षेत्र के नपटोलिया गांव में जो ब्लास्ट हुआ, अब प्राथमिक जांच में उसमें विस्फोटक होने की बात आ रही है। जी हाँ, जिस तरीके से मदरसे का भवन गिरा था उसी वक्त ये लगा था कि ये बहुत बड़ा धमाका है और उसमें कहीं ना कहीं विस्फोटक तो नहीं था। लेकिन अब जो शुरुआती जांच है उसमें ये लग रहा है कि इसमें विस्फोटक ही था। और ख़ास बात ये कि जिस मदरसे में, जिस कमरे में ब्लास्ट हुआ, बताया जा रहा है कि उस कमरे में इमाम रहते थे, उस कमरे में ब्लास्ट हुआ है। इमाम की इसमें मौत हो गई है और फिलहाल एफएसएल की टीम ने उस विस्फोटक के एक अंश को जांच के लिए अपने पास जब्त कर लिया है। फिलहाल अब जांच के बाद पता चलेगा कि किस तरीके का विस्फोटक वहाँ पर था, आखिर मदरसे में विस्फोटक क्यों था। सिर्फ स्थानीय लोगों की जानकारी ही नहीं बल्कि मलबे की तस्वीरें भी किसी बड़े विस्फोटक की तस्दीक कर रही थी। किसी सिलेंडर के फटने से ऐसे हालात नहीं पैदा हो सकते कि मलबा सड़क के दूसरी तरफ जा गिरे। कोई विस्फोटक ही इतना बड़ा धमाका कर सकता है कि मदरसे के कमरे की चौखटों से लेकर उसकी कंक्रीट की दीवारों तक की धज्जियां उड़ जाए। फॉरेंसिक टीम मलबे के सैंपल ले चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक संभल कर ही बात कर रही है। मस्जिद के आगे में मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। तुरंत हमारी टीम, हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाज़ा इसका। ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कह सकते। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है। एफएसएल की टीम के जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ब्लास्ट किस चीज़ का है। धमाके के बाद इलाके में खौफ का माहौल है, क्योंकि लोग इस बात से और हैरान हैं कि क्या वाकई मदरसे में धमाका किसी विस्फोटक पदार्थ से हुआ था, और अगर हाँ तो वो कौन लोग थे जिन्होंने मदरसे के अंदर कथित बम या विस्फोटक रखे थे। पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। शक बढ़ने की एक वजह ये भी है कि मदरसे में रहने वाले कुछ लोग अब फरार हैं या मदरसे में नजर नहीं आ रहे। बांका के नपटोलिया गांव में जिस मदरसे में ब्लास्ट हुआ वो बिल्कुल नस्तानाबूद हो गया। जी हाँ, पूरा मदरसा नीचे चला आया, यानी उसके दीवार, छत सब गिर गए। ख़ास बात ये कि लोग बता रहे हैं कि इस मदरसे में कुछ ऐसे लोग भी आके रह रहे थे जो घटना के बाद से अचानक गायब हो गए। बताया ये जा रहा है कि जब घटना घटी और इमाम की मौत हुई तो उनके शव को लेकर कुछ लोग उस नपटोलिया गांव से बाहर चमोलिया गांव होकर निकल रहे थे। लेकिन जब पुलिस की घेराबंदी हुई, अचानक पुलिस बड़ी संख्या में वहां पहुंचने लगी उस गांव में, तो उन लोगों ने इमाम के शव को वहीं छोड़ दिया और वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को लेकर वापस मदरसे के पास आए, उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनके बीच आए। मगर सवाल ये कि वो कौन लोग थे जो मदरसे में थे मगर घटना के बाद भाग गए। बांका बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर है। बांका के नजदीक ही जमुई है, जो कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन के हर पहलू को जोड़कर देखा जा रहा है। रजनीश सिन्हा के साथ टीम, न्यूज़ नेशन।